पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद एहतजाज की आड़ में अफगान बलवाइयों के बयानात मंजर आम पर आ गए। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंदों ने तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफगान का कहना है कि मेरा नाम ख्याल गुल है, मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पीटीआई ने 2000 दिन का लालच देकर धरने पर बुलाया, तोड़ फोड़ का कहा। पीटीआई क़यादत के बहकावे में आने पर मैं शर्मिंदा हूं। पीटीआई ने ना मुझे पैसे दिए, ना ही वो दोबारा नजर आए। पीटीआई क़यादत खुद भाग गई, हमें पुलिस ने पकड़ लिया। पीटीआई जैसी शरपसंद जमात चाहती है धरनों में शामिल हो। हम तीनों दोस्त पिशावर से धरने में शिरकत के लिए आए थे। हवालात में हम इनकी वजह से बंद हैं। मजदूरी करके बच्चों के लिए रोजी कमाता हूं। आपको अहम खबर दे रहे हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में अफगान बलवाइयों के बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंदों ने तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफगान का कहना है कि मेरा नाम ख्याल गुल है, मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद से। सज्जाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के होशरुबा बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। इससे कबल भी वजारत दाखिला की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि 100 से ज्यादा ऐसे अफराद पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कुछ अफराद की पहले तस्वीर भी जारी की गई थी, लेकिन अब जो गिरफ्तार होने वाले अफराद हैं उनकी वीडियो भी जारी कर दिए गए हैं। उनके बयान के मुताबिक एक अफगान शरपसंद ख्याल गुल है, उसका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे 2000 रुपए दिन का लालच देकर धरने पर बुलाया और तोड़ फोड़ करने का कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद तो भाग कर चली गई और हमें यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बहकावे में आने पर मैं शर्मिंदा हूँ, इनका साथ देना किसी काम ना आया। जबकि एक और जो अफगान शरपसंद थे मौलादाद, उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें पैसों का लालच दिया और इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की हिदायत की। उन्होंने अभी तक हमें ना ही पैसे दिए और हम हवालात में कैद हैं और हम उनकी वजह से कैद हैं और हमें वो इस वक्त किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंचा रहे। हमारी अपने अफगान भाइयों से गुजारिश है कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना करें और ना किसी की गाड़ी को आग लगाएं। इसके अलावा एक और शरपसंद अब्दुल रहमान का बयान भी सामने आया है। उनका कहना था कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाना चाहता हूं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी शरपसंद जमात चाहती है कि मैं इनके धरनों में शामिल हो जाऊं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी कि हम इस्लामाबाद जाकर वहां दंगा फसाद करें और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। मेरी अपने अफगान भाइयों से गुजारिश है कि इनकी बातों में ना आए। शरपसंदी में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ऐसा कहना है वजारत दाखिला की जानिब से। उनका कहना है कि नाम नेहाद एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की साजिश के तमाम ताने बाने जोड़े जा रहे हैं और इसके खिलाफ जो भी अफराद गिरफ्तार किए जाएंगे इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और इकदाम उठाए जाएंगे। जी ठीक है, सज्जाद हैदर हमारे साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करते चले कि पीटीआई ने 2000 दिन का लालच देकर धरने पर इन शख्स को बुलाया था, तोड़ फोड़ कर कहा था। पीटीआई क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ, ये बयान दिया गया है। पीटीआई ने इन्हें पैसे दिए थे और दोबारा खुद वो नजर ही नहीं आए। आपको इस वक्त अहम खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद एहतजाज की आड़ में अफगान बलवाइयों के बयानात मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंदों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफगान का कहना है कि मेरा नाम ख्याल गुल है, मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पीटीआई ने 2000 रुपए दिन का लालच देकर धरने पर बुलाया था और इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपने अपने नुमाइंदे से जानी हैं। अब हमारे साथ सीनियर तज्जिया निगार मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। सर, 2000 रुपए दिहाड़ी और इस्लामाबाद में तोड़ फोड़, ये कहकर लोगों को बुलाया गया, क्या कहेंगे सर? देखें, बात यह है कि इस वक्त केपी के अंदर हालात ये हैं कि वहां पे पता कोई नहीं है कि दहशतगर्द कौन है, ख्वारजी कौन है और अफगानी कौन है, वो कौन है। इतने इलीगल लोग केपी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिए हुए इतने आगे हैं, इतने अरसे से बैठे हैं। और जो कि आपको मालूम है जो सब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इसमें भी वो जो हमारे केपी के भाई हैं वो ज्यादातर वो हैं जो कि
जिनका पश्तूनिस्तान और प्रो अफगानिस्तान है। तो लिहाजा अफगान बाशिंदे केपी में होना या कराची में होना या बलूचिस्तान में होना, इस्लामाबाद में होना, इस्लामाबाद तो भरा हुआ अफगान बाशिंदों से, और इसमें पता नहीं कितनी बड़ी तादाद है जो कि इलीगल है। तभी तो 5 लाख अफगान जो हैं हमने बाहर भेजे, वापस भेजे अफगानिस्तान में। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो अफगान पकड़े गए हैं, क्या ये इनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, क्या इन्होंने पाकिस्तान की शरीयत ली हुई थी, क्या वो लीगल थे? तो ये बात भी सामने आनी चाहिए। वो अलग बात है कि अब एट PTI लेवल उनके जो लोकल MPs हैं, लोकल लीडर हैं, वो अब अगर ये वानी वहाँ पे नॉर्मल शहरी के तौर पे रह रहे हैं तो फिर ये आगे हैं, जलसे जुलूसों में शामिल हो गए हैं। तो ये बात पहले भी कई दफा सामने आई है, तभी हुकूमत ने ये तमाम इलीगल अफगान्स को वापस भेजने का प्रोग्राम बनाया था और वो काफी देर तक चला है। फिर जारी बात है रिएक्शन है अफगानिस्तान की तरफ से। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये ठीक नहीं है कि PTI जो है वो जब आती है और अपने साथ ये अफगानी लोग लेके आते हैं पैसे देके, सुने तो बात गलत है, नहीं होना चाहिए तोड़ फोड़ के लिए। लेकिन अब क्या करें कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है कि जो जलसे जुलूस भी होते हैं हमारी बाकी पार्टी के भी, तो उसमें भी कोई बिरयानी की प्लेट पे आ जाता है, कोई हलवे की देख पे आ जाता है, कोई पैसे लेके आता है, और ये हम आम ये देखते रहते हैं। पीछे चीफ मिनिस्टर गंडापुर जो है वो भी कुछ लोगों में पैसे बांट रहे थे। अब ये हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इन प्रिंसिपल ये PTI की जिम्मेदारी है कि ऐसे कोई लोग ना लेके आए जो कि इलीगल हों। अफगान अगर नेशनल है, लीगल है, पाकिस्तान की रेजिडेंसी के पास सरकारी तौर पे है, नादरा में वो रजिस्टर्ड हैं और लीगल शहरी हैं, बन चुके हैं पाकिस्तान के, वो एक अलग बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपना आपने तज्जिया किया। बहुत शुक्रिया सर।